Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson India during Mauryans and its contact with foreign nation. Last day we learned cultural exchange, technology, and dresses. The Sakas and Kushans introduced turbans, kurta, and pajama, sherwanis, and long shoe in India. Now today I am going to tell you the topics trade. Trade. India has developed trading relation with Central Asia and Roman Empire, which helped India in its accumulation of huge amount of gold. India also learned the skill of making glassware. मतलब इसमें कह रहा है कि जब इंडिया में ट्रेड शुरू हुई, व्यापार शुरू हुई, तो उसके रिलेशन जो थे सेंट्रल एशिया और रोमन साम्राज्य से सहायता से वो बहुत ही मतलब अपने साम्राज्य में भारी मात्रा में उनको सोना प्राप्त हुआ। इंडिया को भारी मात्रा में सोना प्राप्त होता है किसके संपर्क में आने से? सेंट्रल एशिया और रोमन एम्पायर। कनिष्का had trade relation with Iran, Central Asia, Rome and China। और कनिष्का का संबंध किससे किससे था? सेंट्रल एशिया ऑफ रोम एंड चाइना। इंडिया ट्रेड यूज टू एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, ऑर्नामेंट्स, स्पाइसेस एंड पर्ल्स टू रोम एंड अदर कंट्रीज। इंडिया का जो व्यापार था उस समय वो एक्सपोर्ट करता था क्या क्या? टेक्सटाइल्स, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने वगैरह, कपड़े, मसाले, मोती एंड उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया और रोम चाइना के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ को वो सप्लाई करते थे अपने ट्रेडिंग के माध्यम से। कुशान हैड टेकन कंट्रोल ऑफ सिल्क रूट गोइंग टू रोमन एम्पायर वाया चाइना एंड सेंट्रल एशिया। कुशान जो थे वो सिल्क रूट के द्वारा रोम एम्पायर वाया चाइना, चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया में प्रवेश करते हैं। विच डेवलप न्यू ट्रेडिंग रिलेशन। इट आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन ट्रेड। और वो एक न्यू ट्रेडिंग रिलेशन बनाते हैं अन्य देशों से और एक भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है कि अपने ट्रेडिंग को वो ग्रोथ कर सके। जैसा कि इंडिया के सिल्क रूट वाला मैप देख रहे हैं आप, ये देखिए ये पूरा इंडिया का जो कंट्री है, उसके साथ साथ बगल में ये चाइना, फिर आपके थाईलैंड हो गया, मंगोलिया हो गया, कैस्पियन सी, ये देखिए ईस्टर्न अफ्रीका, फिर ये सिंबल देखिए और ये देखिए आपका ये सिल्क रूट। तो इंडिया के जो अदर्स कंट्री थे, उसके नेबरिंग कंट्री थे, उसके सेंट्रल एशिया, चाइना, इन सारे के साथ इनके जो संबंध थे, बिजनेस थे, वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मैप राइट द नेम्स ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व इन सिल्क ट्रेड। कह रहा है कि जो फिगर 8.4 दिया हुआ है वो आप उसको देखिए और अपने मैप में देखिए कि नेम्स ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द सिल्क रूट, कौन कौन से
देश जो है सिल्क रूट में वो इन्वॉल्व थे। तो इसमें ट्रेडिंग में ये बताया गया कि जो कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले पर जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया और उसमें भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वृद्धि हुआ। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपका है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में बताया गया है कनिष्का हैड a great inclination of architecture advancement. He erect a very high pillars of Buddha, रिलायंस एंड पेशावर। पेशावर में उन्होंने बुद्धा का बहुत ही भारी लंबे चौड़े पिलर्स बना रखा था। ही आल्सो डेवलप मैनी न्यू टाउन्स सच एस कनकशपुरा, जिसको कश्मीर के नाम से जानते हैं, तक्षशिला एंड पुरशपुर, पेशावर। अपने आर्किटेक्चर में उन्होंने बहुत सारे कंट्री को और बहुत सारे पिलर्स को बना रखा था। इसके बाद आपका आता है आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य। थ्रू द Shaka rule, Rudraman was a foreign. He situated Sanskrit and also wrote a very famous treatise in the language. In this language, the use of a Persian on stage play with introduced by Greeks. The Kaniksha was a great person of scholar. बहुत ही विद्वान वहाँ पाए जाते थे। अश्वघोषा, चरका, वाशुमित्रा, नागा अर्जुन एंड पाशवा वर द ग्रेट लिटरेसी पर्सनालिटी ऑफ हिज टाइम। उस समय ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी पाए जाते थे आपके उसमें आर्ट एंड लिटरेचर में। फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी डेवलप ए लॉट विद द अराइवल ऑफ इंडो ग्रीक पीपुल। इंडो ग्रीक पीपुल के द्वारा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को विकास किया गया था। रोमक सिद्धार्था, ए ग्रेट वर्क इन एस्ट्रोनॉमी वॉज रिटन ड्यूरिंग दिस एज। उस समय रोमन सिद्धार्था जो एक ग्रेट मतलब ज्योतिष शास्त्र थे। Balamhira as the also made a significant contribute in astronomy during this period. In the sphere of medicine, Charkha and the Sostra made significant contribution. Charkha had a very deep knowledge of Ayurvedic medicine and wrote Charkha Samitra discussing about 600 kinds of medical preparation. Charkha Shamla and also contains a moral lesson that no doctor should deceive his patient. जब ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से जो हिंदी यूनानी थे उनके संपर्क में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी आए और उनके अंदर जो सप्ताह के हर दिन सूर्य और चंद्रमा के अन्य ग्रहों के नाम से पुकारे जाने जैसे रवि, सोम, मंगल आदि होते थे, यूनानियों ने सीखा। यूनानी औषधि पद्धति में मतलब मेडिकल, आयुर्वेदिक मेडिकल के विषय में जानकारी रखते थे और कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सा हुआ। इन्होंने चरक संगीता नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें 600 काइंड्स ऑफ मेडिसिन प्रिपरेशन मतलब 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा। यह संगीता निर्देश देती है कि चिकित्सा को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है स्कल्पचर, जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, मूर्ति कला। द कुशाना एज विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ टू स्कॉलर ऑफ आर्ट, मथुरा एंड गांधारा। मतलब कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा एवं गांधार थे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज नो फॉर दिस इट्स स्कल्पचर मेड रेड स्टोन। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्रे स्टोन, और वो लाल पत्थर और सिलेटी पत्थर का बारे में उन्होंने बताया। सिंस द कुशका ऑफ गांधारा वेर इन द क्लोज टच विद द ग्रीक,
in Bactria and the Romans in the West Asia, the Greco-Roman style influenced the Indian craftsmen settled in the region. जैसा कि मैं बताया कि मथुरा में लाल बलुआ पत्थर और गंधार में स्लेटी पत्थर की मूर्तियां गढ़ी जाती थी। अब ये देख रहे हैं कि स्टेटस इन द गांधार स्टाइल, स्टेटस इन द मथुरा स्टाइल, दोनों मूर्तियों में डिफरेंसेस बता रहा है। तो इन्फ्लुएंस बाय द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ इमेज बुद्धा वेर क्रिएट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Mahamaya Buddhism. However, the sculpture pieces were purely Indian in form and were in the no way of influence by Greek styles. May you tell difference between the figure above. कह रहा है कि दोनों फिगर को देखिए, दोनों में किस तरह के पत्थर का निर्माण किया गया है, दोनों में क्या अंतर है। तो मूर्ति के कपड़े में कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं और उनके कलाकारी में कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं। बालों को घुंघराले बनाए गए हैं और कलाकार ज़्यादा उभर कर सामते हैं। तो इन तरह के दोनों फिगर में अंतर दिखाया जा रहा है। एक तो थोड़ा सा डिजाइनिंग है, एक में थोड़ा सा प्लेन बना हुआ है। तो ये आपका था स्कल्पचर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट दे लर्न फ्रॉम इंडिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।